आज की मैंने जो ट्रेड की है वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ट्रेड होती है। और आपको रिस्क कम लेना चाहिए, कम से कम क्वांटिटी में बाय कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को होल्ड और अपने आप को पेशेंस दे सकें। इसलिए कम क्वांटिटी में भी अच्छा पैसा बन सकता है। आसानी से आप 25 क्वांटिटी में भी काम करते हो तो 10 से 20 पॉइंट भी आप लेते हो, 20 पॉइंट भी लेते हो, 500 रुपये आपके लिए आसानी से बन जाएंगे। 500 रुपये आप 10 से 15 मिनट में और उससे भी कम मिनट में भी आप कमा सकते हो। तो यदि आप मार्केट में कम क्वांटिटी में काम करते रहोगे, आपका डिसिप्लिन और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए और अपने डर पे काबू पाइए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट होता है। जो जबकि आप तो गलत है, मान चलो आपने 250 क्वांटिटी ले ली, 10 पॉइंट वो गलती से करेक्शन कर दिया, तो आपके 2,500-3,000 रुपये तुरंत ले आती है मार्केट। तो आपको डर लगने लगता है और आप अपनी पोजीशन को काट देते हैं। तो आप पहले प्लस में थे, फिर माइनस में जाते हैं। मेरा भी आज 6-7 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, फिर मैंने वो लॉस को रिकवर किया। होता है मार्केट में, डर से आपको लगता है कि आप ट्रेड भी सही ले लोगे, फिर उसे होल्ड नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपका लॉसेस होता है। पर आपने जो लॉस किया है उसको रिकवर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने में आपको सक्षम और आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है। तो कम से कम चीज़ों को बाय कीजिए और सेल का 25 क्वांटिटी में 20 पॉइंट 30 पॉइंट टूटता है तो आपका लॉसेस एक बहुत कम होता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और अपना ट्रेडिंग देखते हैं। ठीक है, तो मैंने पुट और कॉल दोनों में ही प्रॉफिट किया और उसमें ही चलते हैं। होल्डिंग ऑन पोजीशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये कॉल बाय किया, इसमें अब 2600 रुपये प्लस हुआ। फिर से कॉल बाय किया, इसमें 1200 रुपये माइनस हुआ। फिर से पुट लिया, यहाँ 2,000 रुपये माइनस। और यहाँ पर भी पुट में 2700 रुपये प्लस, और फिर कॉल में 578 रुपये प्लस। फिर पुट में कुछ प्लस 150 रुपया, फिर कॉल में भी 1000 रुपया, और फिर पुट में भी 2700 रुपये। तो जो ओवरऑल प्लस माइनस करके 6,600 रुपया मेरा प्लस में दिखाया। तो कुछ ब्रोकरिंग चार्ज कट जाएगा, और मेरी जो ट्रेड थी उसमें मेरे को 2 ही ट्रेड में लॉसेस हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, सिर्फ 2 ही ट्रेड में मेरे को लॉसेस हुआ है, बाकी सभी ट्रेडों में मेरे को प्रॉफिट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 में मतलब 8, 10 में से मेरा 8 प्लस में रहा, 2 माइनस में रहा। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपको इक्वल टू प्लस में ही आएगा। तो जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ तो आप भी ट्रेड कर सकते हो और सीख सकते हो। बिल्कुल सरल है मार्केट, पर आपको बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आप जब भी बाय कर रहे हो मार्केट के अंदर तो कम से कम क्वांटिटी बाय कीजिए और उसे मार्केट को पे छोड़ दीजिए कि मार्केट मेरे को पैसा किस तरह से देगी। आप अपने व्यू पे डटिए, और आपको, क्योंकि प्राइस जब मूवमेंट करती है तो काफ़ी समय लगाती है। आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल जाते हो, लॉस में भी निकल, 20 पॉइंट नीचे अगर सेल कर देते तो कुल मिला के लॉसेस होता है आपको। वो आप इमोशन में और डर में, आपकी एजुकेशन की कमी होने के कारण, जब आप बिल्कुल राइट होगे तो आप उसे जब भी, जैसे कि आपको लगेगा कि 100% जाएगा तो आप उसे होल्ड करेंगे, आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि काफ़ी समय लगाता है। देखिए पुट का चार्ट हम देखते हैं, ये वाला, तो कितना समय लगाता है रिटर्न देने में मार्केट। चलिए अब यहाँ से ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ से एक रिवर्सल ये मूवमेंट दिया है, तो पूरा दिन लगा दिया। उससे पहले कितनी बार करेक्शन किया मार्केट ने, और यहाँ पर आप गलती से बाय कर लेते तो फिर देखो कितना सेल करके लॉसेस कर देता। तो यहाँ से जब आपने यहाँ पर एक पुल बैक आया तो यहाँ से दोबारा से बाय कर सकते थे,
तो आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलता। यहाँ से भी 200 रुपये से फिर भी 325 तक गया है और 45 पे बंद हुआ है। तो अब आपको वहाँ सोचना होगा कि मेरा लॉसेस एक मोमेंटम होने के बाद ट्रेड निकल जाए, आपको कोई गम नहीं है, ट्रेड निकल जाए आपको वो लेना ही नहीं है। जब तक वो माल साइडवेज घूम रहा है तब ही आपको डिसीजन लेना है, उससे पहले डिसीजन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर साइडवेज थी तो यहाँ से अगर आप बाय करते तो नीचे भी आपको लॉस देता, तो बहुत कम लॉस देता। यहाँ पर भी कुछ समय होल्ड किया, फिर भी एक ये ट्रेडिंग मार्केट होगी, अगर यहाँ बाय करोगे तो आपका बिग लॉसेस हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट है, आप उसको साइडवेज हुआ तब नहीं ले पाए तो उस ट्रेड को निकल जाने दीजिए, वेट कीजिए, फिर दोबारा से एंट्री करने का समय लीजिए। मार्केट बार बार एंट्री करने का मौका देती है और आप उसे जब तक मार्केट को पर आप देख के इंतजार करके जब ट्रेड लोगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। ये कोई दौरा नहीं है, कोई FI DI का डाटा और बिग इंस्टीट्यूट सबको लॉस होता है। जिसके 1000 हजार करोड़ कितना भी करोड़ रुपए हो उसको भी लॉस होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अपना पैसे को मल्टीपर्पज़ करके कवर करके सबसे पैसा ले लेता है। तो बड़े लोग भी हैं, तो एक लोग बड़ा है दूसरा लोग भी बड़ा है, तो एक लोग से दूसरे लोग से जाता है, ना कि छोटे जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बिग प्लेयर को पैसा दे सके। एक बिग प्लेयर होता है, ठीक है, तो दूसरा बिग प्लेयर भी होता है, इस पर भी करोड़ रुपए हैं, इस पर भी करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 100 करोड़। तो ये एक दूसरे को लॉसेस करते रहते हैं, ये लॉस करेगा ये प्लस करेगा, ये लॉस करेगा तो ये प्लस करेगा, ना कि ये सबको लोग छोटे लोगों से ही पैसा कमाते हैं। छोटे लोगों के पास एक मिनिमम पैसा होता है, चाहे 95% चाहे 100% छोटे लोग पैसा लगा रहे हो, छोटे लोगों से इतना पैसा नहीं बन सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, सभी के लोग चाहे कहीं पर भी आप लेके ये प्रॉब्लम कहीं पर भी ले आप शूट कर सकते हो। हर जगह एक छोटा सा गेम भी होता है ना, वहाँ पर भी बड़ा प्लेयर होता है और भी बड़े प्लेयर होते हैं। तो छोटे छोटे प्लेयर ऐसे मान चलो, हम इस प्लेयर ने कहीं पर 10 करोड़ लाख रुपए लगाया, तो जरूरी है यहाँ पर जो छोटे लोग हैं उनने भी 10 लाख रुपए लगाया हो, उनने बहुत कम 2 लाख के करीब लगाया हो, तो दूसरा बड़े प्लेयर था उसने 10 लाख पूरा करके एवरेज किया होगा इनका। ऐसा नहीं होता है, लॉसेस सभी को होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। गलत जानकारी देने वालों से बचिए, क्योंकि गलत जानकारी लोग बोलते हैं कि 95% लोग लॉस कर रहे हैं। अरे इंडिया में कितने यूट्यूबर है, वो कितने लोग पैसा छाप रहे हैं, अनलिमिटेड पैसा छाप रहे हैं, और बड़े प्लेयर है FI और DI तो वो तो छोड़ो, जो FI DI पे वो बिग पैसा ले जाएंगे, तो और बाकी परसेंट ये प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो भी तो पैसा लाखों रुपए में ले जाते हैं। तो वो सारे लोग के छोटे लोगों से पैसा लगाएं, छोटे लोग कितना पैसा लाएंगे, एक बार लाएंगे, 2 बार लाएंगे, 10 लाख लाएंगे, 20 लाख लाएंगे, 30 लाख लाएंगे, कितनी बार खो देंगे वो एग्जिट हो जाएगा मार्केट से। मार्केट तो हमेशा चलती रहती है ना, तो बिग प्लेयरों की मार्केट है तो बिग प्लेयर लॉस भी करते हैं, बिग प्लेयर प्लस भी करते हैं, वो उसको दोहराई नहीं है। तो गलत जानकारी से बचिए। तो आपको ये वीडियो को मेरा यही है कि मैं भी ट्रेड करता हूँ, और तो आप भी पोजीशन बनाइए, छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटा छोटा पैसा कमाइए। अगर आप 500 रुपये पर डे भी कमाते हो उस मार्केट से, तब भी अगर 20 दिन भी काम करते हो आप मार्केट के अंदर, तब भी आपका 10,000 रुपये बनता है, जो एक फैक्ट्री 8 घंटे की सैलरी में देती है। तो आप घर बैठे हो या आप कुछ कर नहीं रहे, तो आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो मार्केट को कुछ समय दीजिए सीखने के लिए। ये ऑप्शन में ओनली बैंक निफ्टी ऑप्शन में मैं काम करता हूँ, बाकी कोई चीज़ में ट्रेड नहीं करता, ओनली बैंक निफ्टी ऑप्शन। जिस अच्छी तरह से और सरल तरीके से मार्केट है, मैं आपको वो आगे बताता रहूँगा। जो भी आपको कमेंट है तो मेरे को बताइए कि आपको मार्केट सीखनी है कि टाइम पास करना है आप लोगों को, क्योंकि ऐड करने वालों की कमी नहीं है मार्केट में, जो अनलिमिटेड है, और जानकारी भी गलत शब्द दे रहे हैं। गलत जानकारी से पैसा नहीं बनने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए इस मार्केट के अंदर। मार्केट अनलिमिटेड पैसे से भरी पड़ी हुई है, वो ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों से।
अगर कोई स्टॉक मान लीजिए, कोई स्टॉक में मान के HDFC स्टॉक है मान के चलो, ठीक है, अगर HDFC स्टॉक है, JHDFC स्टॉक मान के चलो, ठीक है, अभी रुकिए चार्ट ओपन करता हूँ मैं इसका। एक्सिस बैंक मान लीजिए, चलो वनडे का चार्ट लगा दिया, ठीक है, समझ में आया ना, वनडे का चार्ट लगा दिया HDFC का। यदि इसकी प्राइस 831 रुपये चल रहा है, यहाँ पर 831 रुपये की बिग प्लेयर का ही सारा पैसा होगा, सारा पैसा ये लगा हुआ है इसमें सब बिग प्लेयर का ही होगा? नहीं भाई, लॉसेस सबको होता है, सबको प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें 95% छोटे लोगों को लगा है, पब्लिक का लगा है, और बाकी 5% बिग प्लेयर का लगा है। अरे वो पैसा ज़्यादा लगाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, फर्क इतना है। तो लॉसेस सबको होता है। तो ये 831 रुपये प्राइस चल रहा है, तो ओनली बिग प्लेयर का है। छोटा आदमी कितना पैसा होगा? बहुत कम बना के हो रहा है पैसा। छोटे लोग मार्केट नहीं चला रहे हैं, ना ही इनको लॉसेस ज़्यादा होता है। ये सारे कहने वाली बातें हैं, ये गलत तरीके है। और मैं आगे जो वीडियो बनाता रहूँगा, आपको जितनी डायरेक्शन में आपको चीज़ें सिखाता रहूँगा। आप खुद सोचिए कि 831 रुपये की वही स्टॉक की प्राइस है, मान के चलो कोटक का 1870 चल रहा है समथिंग, HDFC का 1458 चल रहा है। क्या छोटे लोगों का पैसा सब जगह? अरे नहीं है उनके पास पैसा इतना। इससे बड़े लोगों की मार्केट है, और उसमें ही बड़े लोगों से आपको पैसा लेना है। छोटे लोग लॉस नहीं करते, छोटे लोग डर के मारे लॉस करते हैं, छोटा छोटा लॉस करते रहते हैं, छोटा छोटा लॉस करते रहते और उनके पास पैसा चला जाता है। ऐसा नहीं है, बड़े लोग भी लॉस करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान चलो, आपको बताता हूँ, अगर आज नंबर 1 पैसे में कौन है, XYZ कोई भी आदमी है, नंबर 2 फिर बाई है, नंबर 3 फिर Z है। ये फर्स्ट पे चल रहा है, ये सेकंड पे चल रहा है, ये फोर्थ पे चल रहा है, ठीक, ये 3 पे चल रहा है, ठीक है। तो जरूरी है ये 1 पे रहे, ये भी तो 1 पे जा सकता है। इसकी कुछ संपत्ति इस पे भी तो आ सकती है, इसकी भी कुछ संपत्ति इस पे आ सकती है, ये 1 पे चला जाएगा फिर। तो जरूरी थोड़ी कि छोटे लोगों से ही ये लोग पैसा इसको देंगे, छोटे लोग तब इससे ऊपर जाएगा। और छोटे लोग इसको कितना दे दोगे, कितना पैसा दे दोगे आप बताइए, कितना पैसा दे दोगे तब बन पाएगा वो? भाई ऐसा नहीं है। उनको कहीं इनको संपत्ति में घाटा होगा, तब इसको कुछ इसका कुछ बेनिफिट होगा, तब ये नंबर 1 पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों को इस छोटे लोगों के अफवाह फैला फैला के लोगों को पागल कर दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ों की गलत जानकारी से बचिए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि FIDI बिग प्लेयर जरूर है, उनको भी लॉसेस होता है, पर वो अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो बैलेंस कर लेते हैं अपने पैसे को, और छोटा छोटा मुनाफा लेते रहते हैं। और बड़ा मुनाफा भी लेते हैं, उनको वो देख लेते हैं कि कहाँ कितनी पोजीशन बनी हुई है, किस तरह से बनी हुई है, और हमें कितना पैसा लेना है, तो वो अनलिमिटेड पैसा ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारा पैसा छोटे लोगों का है, वो गलत जानकारी है। इस वीडियो में इतना ही। देखो, ट्रेड कीजिए और सावधानी बरतिए। आपका पैसा है, उसको संभाल के रखिए और गलत जानकारी से बचिए, वो एक इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए। जय हिंद, जय भारत।